ত্রিপুরা ইনফো নিউজ আপডেট। অমিত শাহ বললেন, ত্রিপুরায় কোনো ভাষা সংক্রান্ত বিরোধ নেই। কুকবর্গ হিন্দি ও বাংলা ভাষার সমান্তরাল ব্যবহারের পুনরায় আশ্বাস দিলেন। हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल तेलुगु मलयाली से नहीं हो सकती है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकती। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो ये सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का
बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाई बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहां पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक और भावपूर्ण संबोधन के लिए, उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन सभी विभूतियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूर्वोत्तर और Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.